जब तीसरे नेत्र के रूप में उद्घाटित होना चाहा, असीम शांति ने जब किसी आभा में समाना चाहा, शब्दों ने जब साहित्य सागर का आकार लेना चाहा, तब खुले आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ एक महामानव। जिसने छोटे से गांव में जन्म लेकर अपने निश्चल निर्मल प्रेम से लाखों दिलों में अपना घर बना लिया, जिसने विद्यालय में अध्ययन किए बिना अपनी आंतरिक प्रज्ञा से 300 से ज्यादा पुस्तकों का सृजन कर ज्ञान का प्रकाश बांटा, जिसने गहन साधना कर प्राचीन शास्त्रों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को एक विशेष ध्यान पद्धति के रूप में प्रस्तुत करते हुए जन सुलभ बनाया, जिसने हिंसा के प्रशिक्षण को अप्रभावी करने के लिए अहिंसा प्रशिक्षण का अद्भुत आयाम प्रस्तुत किया, जिसने अकिंचन रहते हुए भौतिक जगत को सापेक्ष अर्थशास्त्र के रूप में नया अवदान दिया, उस अलौकिक महापुरुष का नाम था आचार्य महाप्रज्ञ। चौदह जून 1920 को राजस्थान के टंकोर गांव से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने 10 वर्ष की अल्पायु में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 8वें अनुशासता आचार्य श्री कालूगणी के पास दीक्षित होकर प्रारंभ की अध्यात्म यात्रा। 90 वर्षों की उनकी जीवन यात्रा न केवल अध्यात्म जगत के लिए अपितु मानव जाति के लिए वरदायी सिद्ध हुई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस यात्रा में पवित्रता के प्रस्फुरण और प्रज्ञा के जागरण के द्वारा तलहटी से शिखर पर आरोहण किया। प्रारंभ में एक दिन में 2 श्लोक मुश्किल से कंठस्थ कर पाने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ अपने इस सफर में न केवल एक दिन में सैकड़ों श्लोक कंठस्थ करने लग गए, अपितु उन्होंने एक दिन में 100 से ज्यादा श्लोकों की रचना भी कर दी। संस्कृत व प्राकृत भाषा में धारा प्रवाह आशु भाषण और कठिनतम छंदों में आसानी से आशु श्लोक रचना उनके लिए सामान्य बात हो गई। उनकी अमाप्य प्रज्ञा से प्रभावित होकर राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें दूसरे विवेकानंद के रूप में देखा, तो कई विद्वानों ने उन्हें राधा कृष्णन और सिद्ध सेन से उपमित किया। उनके गुरु आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ अलंकरण ही नहीं दिया, अपितु अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर अपना सब कुछ सौंप दिया। मुनि जीवन के प्रारंभिक काल में आचार्य तुलसी से विद्यार्जन करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने करीब 67 वर्षों तक उनके सानिध्य में रहकर उनके सपनों को साकार करने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आचार्य तुलसी द्वारा अपना आचार्य पद विसर्जन कर श्री महाप्रज्ञ को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना इतिहास की एक अद्वितीय घटना बन गई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के आकर्षक और अलौकिक व्यक्तित्व में बोलती थी उनके आंतरिक व्यक्तित्व की महानता। हर पल निर्मल निश्चल करुणा, प्रेम, मैत्री, स्नेह और प्रसन्नता से भरे हुए उनके नयन दर्शकों को आकृष्ट ही नहीं करते, अपितु असीम शांति का अनुभव भी कराते। जो एक बार उनके पास आया उन्हीं का बन गया। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में
मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। आदर्श योगी थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ। मानो वे जन जन से योगी ही थे। तभी तो एक भविष्य दृष्टा ने उनके बचपन में भविष्यवाणी की, ये बालक योगी बनेगा। हजारों हजारों लोगों से घिरे रहने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ भीड़ में भी एकांत का अनुभव करते। उनका कथन था, रहो भीतर जियो बाहर। वर्षों तक ध्यान की गहराइयों में बैठने के बाद उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के रूप में प्राचीन जैन ध्यान पद्धति को पुनर्जीवित कर लाखों लाखों लोगों को दिया नया जीवन। इस प्रकार सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ बने जैन योग के पुनरुद्धारक। चेतना के ऊर्ध्वारोहण के लिए उनके द्वारा प्रणीत प्रेक्षा ध्यान भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति का भी कारगर उपाय सिद्ध हुआ, जो आज देश विदेश के लाखों लोगों की दैनंदिन जीवन शैली का अंग बना हुआ है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ मूर्धन्य विद्वान और महान दार्शनिक होने के साथ साथ श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे। दर्शन, न्याय, अध्यात्म, राजनीति, समाज नीति, स्वास्थ्य विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अहिंसा, अनेकांत, ध्यान योग, मंत्र विज्ञान, काव्य, कथा, जीवन वृत्त, व्याकरण आदि विविध विषयों और विविध विधाओं में उनके द्वारा लिखे गए सैकड़ों ग्रंथ साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते, मैं आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य का प्रेमी पाठक हूं। महाप्रज्ञ जी गहरे चिंतक हैं, विचारक हैं। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में निष्णात हैं। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के लिए प्रयत्नशील हैं। प्राकृत भाषा में निबद्ध प्राचीन जैन आगमों को आधुनिक भाषाओं में संपादित और व्याख्यायित रूप में प्रस्तुत करने में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अपनी तीक्ष्ण मेधा का नियोजन कर वाङ्मय जगत की महान सेवा की। वांग पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य से आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने शिक्षा जगत को दिया जीवन विज्ञान का अमूल्य अवदान। केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित शिक्षा के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के तत्वों और प्रायोगिक प्रयोगों को जोड़कर उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया जिसे कई राज्यों व कई विद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बनाया। अपने जीवन में लगभग 60,000 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने जीवन के 9वें दशक में अहिंसा यात्रा कर विश्व को दिया शांति का संदेश। देखने का कोण बदले, सोचने का कोण बदले, शांत हो आवेश, शांति का संदेश, शांति का संदेश। सांप्रदायिकता का माहौल चरम पर था। हिंसा की आग ने न जाने कितनों कितनों की जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे में शांति दूत बनकर वहां पहुंचे अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सेतु बनकर सद्भावनापूर्ण माहौल बनाने का सफल प्रयास किया। अहिंसा यात्रा के दौरान आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेरित होकर लाखों लाखों लोगों ने स्वीकार की समाज, राष्ट्र व प्रदेश को उन्नत बनाने वाली प्रतिज्ञाएं।
अत्याधुनिक विध्वंसक हथियारों के दौर में हिंसा के प्रशिक्षण को अप्रभावी बनाने के लिए अहिंसा प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण और नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उस कल्पना के क्रियान्वयन में हिंसक वृत्तियों पर नियंत्रण कर हजारों परिवारों के सुख चैन की राह प्रशस्त की। भारत को आणविक अस्त्रों का अवदान देने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हृदय एक रात प्रकंपित हो उठा। यही से शुरू हुआ दो महान विभूतियों के गहन आत्मीय संबंधों का सुखद सिलसिला जो जीवन भर चलता रहा। चांदी की मिसाइल चाहिए, he said. So definitely to defend a country and to the progress of the nation, we need certain strength. After all, this world strength respects strength. उसके बाद डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कई बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास आए और उनके साथ गहन चर्चा कर राष्ट्रहित और विश्व मंगल का मार्गदर्शन प्राप्त किया। डॉक्टर कलाम अपना जन्म दिवस मनाने आचार्य श्री महाप्रज्ञ की सन्निधि में सूरत में पहुंचे। उस दिन दोनों विभूतियों के सानिध्य में आयोजित हुई यूनिटी ऑफ माइंड विषयक संगोष्ठी में विभिन्न धर्मों के 14 प्रतिष्ठित धर्मगुरु उपस्थित हुए। राष्ट्र की समस्याओं और उनके समाधान पर गहन चिंतन के बाद उस संगोष्ठी की निष्पत्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ सूरत आध्यात्मिक घोषणा पत्र। दोनों महापुरुषों ने संयुक्त रूप से एक पुस्तक लिखी, द फैमिली एंड द नेशन। राजनीति, धर्म, न्याय, प्रशासन, कला, शिक्षा, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई देश की उन दिग्गज हस्तियों की श्रृंखला प्रलब्ध है जो विचार विनिमय, राष्ट्र के उत्थान और उसकी समस्याओं के समाधान का पथ दर्शन पाने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास आते रहते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ को युग रूपांतरक अवदानों के लिए युग प्रधान पद समर्पित किया गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की एक अमूल्य देन है अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य श्री महाश्रवण का मनोनयन। उनका यह अवदान न केवल मानव जाति पर उपकार है, अपितु आचार्य श्री महाप्रज्ञ इसे स्वयं पर भी उपकार मानते थे। ऐसे सुयोग्य पट्टधर को प्राप्त कर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने निश्चिंतता, निर्भरता और सौभाग्य का अनुभव किया। आज आचार्य श्री महाश्रवण आचार्य श्री महाप्रज्ञ के सपनों को साकार करते हुए उनकी गौरवशाली परम पावन परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक पुरस्कार, सम्मान उस महान विभूति को समर्पित होकर स्वयं पुरस्कृत सम्मानित होते गए, किंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञ के लिए न तो महाप्रज्ञ से बड़ा कोई अलंकरण था और न ही संतत्व से बड़ा कोई सम्मान। अपनी प्रज्ञा रश्मियों से संसार को अलौकिक आलोक बांटने के बाद, अपनी योग साधना की ज्योति से करोड़ों चेतनाओं को ज्योतित करने के बाद और अपनी दिव्य आभा से अनगिन दिलों के असीम आनंद की राह प्रकाशित करने के बाद वो दैदीप्यमान महासूर्य 9 मई 2010 को भरी दोपहरी में अदृश्य हो गया। किंतु उनका यशः शरीर और उनके अनुत्तर अवदान आज भी जीवंत है, जो सदियों सदियों तक मानव